चैप्टर नंबर 7 जो है एंजाइम है। एंजाइम जो है प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम आर रिमार्केबल प्रोटीन। एंजाइम जो है एक रिमार्केबल एक अनोखी प्रोटीन है विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन जो तेज़ करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जो जिंदा जानदारों में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसकी रफ्तार को तेज़ करते हैं। दैट वुड अदरवाइज अकर एट वेरी स्लो स्पीड, जो दूसरों में जो है आहिस्ता रफ्तार में हो रहे हों। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे एक मुनफरिद खसूसियत जो है एंजाइम की एंड अनकवर जो घेरे हुए ना हों हाउ दे परफॉर्म देयर वर्क, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। वी विल आल्सो एक्सप्लोर, हम तलाश करेंगे द वेरियस फैक्टर, मुख्तलिफ जो है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देयर एक्टिविटी, जो असरअंदाज हो रहे हैं इसकी सरगर्मी पर। मेटाबॉलिज्म, ग़िज़ा का जुज़्व बदन होना या मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर विदिन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म जो है सम है जमा करना तमाम केमिकल रिएक्शन का, कीमियाई रिएक्शन का जो अकर हो रहे हैं जानदारों में, जानदारों के अंदर उनकी ज़िंदगी को सहारा देने के लिए, बरकरार रखने के लिए। दे आर टू सबसेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनके दो हिस्से हैं मेटाबॉलिज्म के, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। कैटाबॉलिज्म जो है तोड़ता है पेचीदा मॉलिक्यूल को सादा में, रिलीजिंग एनर्जी, खारिज करता है एनर्जी को इन द प्रोसेस, इस अमल में। एग्जाम्पल इंक्लूड, मिसाल जो है मुश्तमिल है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नाक के अंदर लेना और उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। इन विच फूड ग्लूकोज, इसमें जो है खुराक जो है ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन, तोड़ा जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर टू गेट एनर्जी, ये जो है एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम में बर्ड दिखाया गया है इसे क्या कहा जाता है, हैमनिंग बर्ड। हैमनिंग बर्ड शक्करखोर मगरिब का एक छोटा परिंदा है। ये पौधों का रस पीने के लिए जिसकी लंबी चोंच होती है, इसकी चोंच जो है पौधों के रस पीने के लिए इस्तेमाल होती है। वन ऑफ द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट, इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जानवर से ज़्यादा। दे नीड टू ईट कॉन्स्टेंटली, इसे ज़रूरत होती है साब्ते कदमी से खाने के लिए, टू कीप अप देयर एनर्जी लेवल, अपने एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद बेटा आगे देखें, ये जो है लाइपोलाइसिस इन विच लिपिड फेट इज ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपोलाइसिस में जो लिपिड फेट चर्बी है इसे तोड़ा जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, विच कैन बी यूज फॉर गेटिंग एनर्जी, जिसे इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के तौर पर। उसके आगे जो है टॉपिक एनाबोलिज्म है, इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये जो है तामीर करता है पेचीदा मॉलिक्यूल को फ्रॉम सिंपलर वन, सादा में। दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी, ये जो है अमल खर्च करता है या जमा करता है एनर्जी। एग्जाम्पल इंक्लूड, मिसालें जो है मुश्तमिल हैं फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर जॉइन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस से बाहर निकाल रहे हैं, सांस लेने के दौरान जो गैस बाहर निकाल रहे हैं, और पानी जब मिल जाता है टू मेक ग्लूकोज, ये बनाता है ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो है ये भी प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की जो है तैयारी, इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म, प्रोटीन जो है तैयार होती है बाय ज्वाइनिंग द अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड को मिलाया जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इसमें दिखाया गया है, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरी है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो है लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है स्मॉलर यूनिट में, छोटे यूनिट में एनर्जी के ज़रिए, जबकि एनाबॉलिज्म में जो है स्मॉलर यूनिट को जो है एनर्जी के ज़रिए लार्जर मॉलिक्यूल में तब्दील किया जाता है, बनाया जाता है। ये जो है टाइप्स किसकी हैं, मेटाबॉलिज्म की है। उसके बाद बेटा आगे आ जाए एंजाइम।
एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल जिंदा जानदारों का कैटलिस्ट है, मतलब केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। उस को इस्तेमाल किए बगैर दे आर primarily प्रोटीन एंड आर हाईली स्पेसिफिक इन द सबस्ट्रेट। ये बुनियादी तौर पे जो है प्रोटीन है और हाईली ज़्यादातर जो है ये ख़ास है टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के लिहाज से। द मालिक्यूल दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, वो मालिक्यूल जो सहते हैं एंजाइम को कंट्रोल करने वाले रिएक्शन। मोस्ट एंजाइम कैन स्पीड अप रिएक्शन, ज़्यादातर एंजाइम जो है तेज़ करते हैं रिएक्शन मिलियन ऑफ टाइम्स, लाखों टाइम वक्त में, फास्टर देन अनकैटलाइज रिएक्शन, ये तेज़ होते हैं जो अनकैटलाइज रिएक्शन है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, क्या क्या खसूसियत है एंजाइम की। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, क्या कीमियाई नेचर है एंजाइम की। एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेटली प्रोटीन, ये जो है डोमिनेटली तौर पे क्या है, प्रोटीन है। टिपिकली दे कंटेन 100 to 1000 अमाइनो एसिड, ये टिपिकली तौर पे मुश्तमिल है 100 से 1000 अमाइनो एसिड पर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इसका क्या है, एंजाइम प्रोसेस ए 3 डायमेंशन, एंजाइम जो है रखता है 3 डायमेंशन, 3 सिमतों वाले ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को दिस स्ट्रक्चर अलाउ टू फॉर्म एक्टिव साइट, ये जो है स्ट्रक्चर इजाज़त देता है कि वो बनाए एक्टिव साइट दैट कैन बाइंड स्पेसिफिकली टू सबस्ट्रेट, जो जुड़ी हुई है ख़ास तौर पे सबस्ट्रेट के साथ। ये जो ब्लू बॉक्स में आप इसे देखें, सम आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज एंजाइम, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल जो है काम करते हैं एंजाइम के तौर पे। सच आरएनए इसका राइबोसोम, इस तरह के आरएनए को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम्स आर प्राइमरली फाउंड इन राइबोसोम, राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं राइबोसोम में। दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक वायरस एंड बैक्टीरिया, ये खास तौर पे कहाँ पाए जाते हैं बेटा, वायरस और बैक्टीरिया में। उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, क्या खासियत है एंजाइम की। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा ख़ास है टू द रिएक्शन, अपने रिएक्शन के लिहाज से। दे कैटलाइज, ये किसी चीज़ को तेज़ करते हैं या मुतासिर करते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक, ये जो है बहुत ज़्यादा ख़ास हैं फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के नेचर के तौर पे। फॉर एग्जांपल द एंजाइम अमाइलेज, मिसाल के तौर पे जो एंजाइम अमाइलेज है स्पेसिफिकली कैटेलाइज, ये जो है ख़ास तौर पे कैटेलाइज करते हैं, तेज़ करते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, तोड़ फोड़ जो स्टार्च की इनटू सिंपल शुगर, एक सादा शुगर में। उसके बाद इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, वो एंजाइम जो अंदर हो सेल की जानिब उसे इंट्रा सेलुलर कहते हैं, जो बाहर की जानिब हो एंजाइम सेल के उसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। एंजाइम कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन, एंजाइम को उसके लोकेशन, उसके मकाम की बुनियाद पे, रहने की लोकेशन, जगह की बुनियाद पे दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया जाता है। वेयर दे फंक्शन, जो वो काम करते हैं उस जगह पे। इंट्रा सेलुलर एंजाइम, अंदर जो सेल के एंजाइम मौजूद हैं। ऑपरेट विद इन सेल, वो काम करते हैं अंदर की जानिब सेल के। एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मिसाल के तौर पे वो एंजाइम जो सेलुलर रेस्पिरेशन, सांस लेने के सेल में जो है इस्तेमाल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, वो एंजाइम जो सेल के बाहर हों, आर सेक्रेटेड आउटसाइड, इसे खारिज किया जाता है बाहर की जानिब सेल, सेल के टू कैटेलाइज रिएक्शन, इस रिएक्शन को तेज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल एंजाइम सेक्रेट बाय सेल, वो एंजाइम जो खारिज होते हैं सेल के ऑफ स्टमक सेल, मिसाल के तौर पे मैदे के सेल इनटू स्टमक वॉल, मैदे की कैविटी के साथ फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को डाइजेस्ट हजम करने के लिए। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कौन से हैं, मैनी एंजाइम रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, बहुत से एंजाइम्स को ज़रूरत होती है इजाफी नॉन प्रोटीन, जो प्रोटीन ना हो मॉलिक्यूल की, टू बी फुली एक्टिव, जो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो, तेज़ हो। सच नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, इस तरह के नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, कोफैक्टर। देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ कोफैक्टर, दो मेन ग्रुप हैं कोफैक्टर के। एक है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ना बना हो, और एक है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स इंक्लूड मेटल आयन, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है मुश्तमिल है धात के आयन पर, लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम आयन, जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम आयन। आयरन को Fe और मैग्नीशियम को Mg से जाहिर करते हैं। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफ टू, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है को एंजाइम।
को प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है टाइटली बाइंड है विद द एंजाइम, सख्ती से जुड़ा हुआ है किससे, एंजाइम से। एग्जांपल्स आर सर्टेन विटामिन, मिसालें जो है इसकी कुछ विटामिन है, फॉर एग्जांपल बायोटिन, मिसाल के तौर पे बायोटिन एंड द हीमोग्रुप। और हीमोग्रुप कोएंजाइम जो है लूजली बाइंड है टू द एंजाइम, एंजाइम के साथ, एंड में बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये जो खारिज होते हैं रिएक्शन के दौरान। एग्जाम्पल इंक्लूड मैनी विटामिन, इसकी जो है मिसालें जो है बहुत से विटामिन एंड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड हैं, NAD एंड NADP। उसके बाद बेटा एंजाइम एक्शन इन कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंजाइम का क्या काम है, पेचीदा मेटाबॉलिक रिएक्शन में, तहवीली रिएक्शन में मल्टीपल एंजाइम वर्क इन सीक्वेंस, बहुत से एंजाइम जो है काम करते हैं सीक्वेंस तरतीब के साथ टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ रिएक्शन, ये जो है कैरी करते हैं, साथ रखते हैं सीरीज बहुत सारे रिएक्शन को। ईच एंजाइम इन द सीरीज कैटेलाइज, हर एंजाइम जो है सीरीज ये जो है कैटेलाइज तेज करती है स्पेसिफिक स्टेप, खास कदम आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन, रिएक्शन को तेज करने के बाद प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट एंजाइम, प्रोडक्ट को गुजारा जाता है अगले एंजाइम में फॉर फर्दर रिएक्शन, अगले रिएक्शन की तरफ, मजीद रिएक्शन की तरफ। यूज़ ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्री, एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कारखानों में। एंजाइम है एक्सटेंसिव एप्लीकेशन, एंजाइम की जो है बहुत वसी इस्तेमाल है इन वेरियस इंडस्ट्री, मुख्तलिफ कारखानों में, सनतों में, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री, खाने की खुराक की सनत में, कारखाने में। एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, वो एंजाइम जो तोड़ते हैं स्टार्च को सादा शुगर में। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, इसे इस्तेमाल किया जाता है पैदा करना ऑफ वाइट ब्रेड, सफ़ेद रोटी, बन, कूल्हे एंड रोल्स, तुम्हार। उसके बाद एंजाइम्स आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ की प्रोडक्शन में। उसके बाद पनीर की प्रोडक्शन में। पेपर इंडस्ट्री, पेपर वाली इंडस्ट्रीज कारखानों में। एंजाइम डिग्रेड स्टार्च टू लोअर, एंजाइम तोड़ते हैं स्टार्च को लोअर नीचे वाली इट विस्कोसिटी, गाढ़ापन, दैट एड्स इन मेकिंग, ये इमदाद देती है, मदद देती है इन मेकिंग, बनाना पेपर, पेपर को। उसके बाद बेटा आगे देखें बायोलॉजिकल्स डिटर्जेंट्स, ज़ख्मों को साफ़ करना या कोई मतलब दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए। प्रोटेज एंजाइम, प्रोटेज एंजाइम जो है आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन, इसे इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन की रिमूवल के लिए, स्टेन धब्बे के लिए फ्रॉम क्लॉथ, कपड़ों पर। एमेलाइज एंजाइम आर यूज इन डिश वॉशिंग, एमिलेज एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है किसी बर्तन को साफ़ करने के लिए टू रिमूव रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यूज, ये रिमूव करते हैं रेजिस्टेंस, रोकते हैं स्टार्च की रेजिडाइज बका को, बच्चे कुची को। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री कारखाने में एंजाइम डिग्रेड, ये काम करते हैं स्टार्च एंड प्रोटीन, स्टार्च और प्रोटीन को टू प्रोड्यूस सिंपल शुगर, सिंपल शुगर की तैयारी में अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड, पेप्टाइड। दिस सब्सटेंस आर यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मादे इस्तेमाल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल यीस्ट इन फर्मेंटेशन, यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन में टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, मुख्तलिफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑफ ह्यूमन यूज़, इंसानों के इस्तेमाल के लिए। मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम एक्शन, क्या क्या मैकेनिज़्म है एंजाइम के एक्शन के लिए, एंजाइम के काम के लिए। एन एंजाइम हैज़ वन और मोर पॉकेट और क्लफ्ट, एंजाइम में जो है एक या एक से ज़्यादा जेब और शगाफ है ऑन इट सरफेस, इसकी सरफेस तह में। दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट, इसे क्या कहा जाता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट है डायरेक्टली इन्वॉल्व, एक्टिव साइट डायरेक्ट तौर पे इन्वॉल्व है इन कैटेलाइसिस, कैटेलाइसिस में कीमियाई तामुल की शरह को बढ़ाने के लिए। टू मॉडल्स हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, दो मॉडल जो है तजवीज़ किए गए हैं बयान करना इन मैकेनिज्म एंजाइम के काम के एक्शन को। उसके बाद ये जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को दिखाया गया डायग्राम 7.2 में, एंजाइम है और ये जो दबा हुआ हिस्सा है इसे एक्टिव साइट कहते हैं। उसके बाद इसके जो मॉडल हैं वो बयान करेंगे। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, ये
ताले और चाबी की तरह का मॉडल है। एंजाइम एक्शन का दिस मॉडल वाज प्रपोज बाय जर्मन केमिस्ट इमल फिशर। इस मॉडल को प्रपोज किया गया, तजवीज़ की गई एक जर्मन के केमिस्ट इमल फिशर ने 1894 में। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम हैज़ ए फिक्स स्ट्रक्चर। एक्टिव साइड जो है एंजाइम का जो दबा हुआ हिस्सा है, जगह है एंजाइम की, वो है फिक्स्ड, जुड़ा हुआ साख। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फिट प्रिकर्सली, ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है ये फिट हो जाता है प्रिकर्सली इनटू इट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो है बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।